होकर के बहू बन के आई है महाराज, वो अपनी सासू माँ के साथ क्या करने लगी? दुराभाव रखने लगी, रागा द्वेष करने लगी और पूरा महाराज अधिकार अपने पति पर जमा ली कि नहीं, जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। अरे सोच, यदि वो मैया नहीं होती तो ये पति को कहां से पाती? यदि आज श्रृंगार सजा हुआ है, सौभाग्यवती हो, तो कहीं ना कहीं मां की कृपा के कारण सौभाग्यवती है ना वो। एक दिन समय आया कि बेटा 5 साल का हो गया, उसके नाती उसके बेटे का कहीं निमंत्रण था, किसी के यहां शादी का रिसेप्शन पार्टी था महाराज, उसमें गया वो। तो वो उसकी बहू अपने सासू माँ के लिए भोजन नहीं बनाई, बोले वहां जाना तो सजने धजने में ही टाइम लगा दिया महाराज। अब भोजन बनाए कहाँ? अब बूढ़ी मैया उसको तो बच्चे की तरह लालन, बूढ़े बालक एक जैसे हो जाते हैं, जैसे बालक को छोटी छोटी बात भूख लगी है, छोटी छोटी बातों में महाराज रुष्ट हो जाना, ऐसे वृद्ध भी हो जाता है, वृद्धावस्था भी ऐसे ही हो जाता है। तो उसकी बहू क्या कहती, बोले मैया तुम एक काम करो, आज भोजन नहीं बना है तो बगल में गुरुद्वारा है जहां लंगर चल रहा है, जाकर के वहीं भोजन कर लेना। इतने में बेटा आया, बेटा ने भी कहा हाँ मैया हम लोग जा रहे हैं वहां पार्टी में, हम लोग आएंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा तो आप यहाँ भूखे मर जाओगी, सो लंगर में जाकर के भोजन कर लेना। उस मैया को बड़ा दुख हुआ कि देखो, जिस बेटे को मैंने इतने लालन पालन करके योग्य बनाई, आज वो बेटा मुझे भोजन देने के लिए भी समय नहीं है इसके पास। वो बेटा अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के जा रहा था पार्टी में कि तभी 5 साल का बेटा उसके बोल पड़ा, बोले पिताजी मैं ना जब बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख के आपके जैसे सर्विस करूंगा जब मैं ना, तो मैं भी अपना घर ऐसे मंदिर गुरुद्वारा के पास बनवाऊंगा। बोले क्यों बेटा? बोले जब मैं अपने घरवाली को, पत्नी को लेके कहीं जाया करूंगा तो आप दोनों को बोल दिया करूंगा जाओ लंगर में खा लो। उस बेटे की ताला खुली कि मैं ये क्या कर रहा हूं, आज ये मैं जो कर रहा हूं कल मेरे साथ यही घटना होने वाला है। वो पार्टी को छोड़ा मारा, सीधे घर आया और माँ के चरणों में गिर गया, माँ मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी पत्नी को दिया एक खींच के। तू मेरी माँ, तू भी माँ है ना, तो इस माँ में और इस माँ में क्या अंतर है? कोई अंतर हुआ? तो घर कहां से बना? माँ ही घर बनाती है ना, माँ ही घर को बिगाड़ती है ना। इसलिए मातृ शक्ति को चाहिए कि अपने घर को स्वर्ग बनाए, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो महाराज बहन के रूप में हो। सो इस तरह से अपने घर को सजाना चाहिए। भरत जी के साथ उनकी भाभी माँ बड़ी ईर्षा करती है, तो उनके भाई बोले भैया तू काहे के लिए हमको खरी खोटी सुनवाता है, कुछ काम कर, धंधा कर लिया कर, जा खेत में कुछ काम कर ले, जा खेत में महाराज फसल को ताकना, कोई वहां पे चिड़िया या जंगली सुअर आदि ना आए। तो भरत जी जा करके महाराज मचान बना हुआ खेत को ताक रहे हैं कि तभी चिड़िया आती हैं, चुनती हैं, तो भरत जी की हिम्मत नहीं होता उनको उड़ाने की। वो सोच में पड़ गए कि मैं कौन हूं भाई, ये सगरी भूमि तो गोपाल का है, ये फसल भी गोपाल का, ये मैं भी प्रभु का, ये चिड़िया भी प्रभु के, तो मैं कौन होता हूं इनको मना करने वाला। भरत जी बड़े महाराज हर्षोल्लास से गाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, खाओ रे चिड़ियों भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, खाओ रे चिड़िया भर भर के, खाओ रे चिड़ियों भर भर के, खाओ रे चिड़ियों भर भर के, खाओ रे चिड़ियों भर भर के,
चिड़िया राम जी को खेल, और चिड़ियों भर भर के। तो भरत जी इस तरह से महाराज गीत गाने लगे कि ये तो सब आप प्रभु के ही हैं। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज कमल सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। भरत जी को ये पता है कि ये जो भी हैं ये कोई चिड़िया नहीं, ये प्रभु श्री राम जी ही तो हैं। तो भरत जी महाराज किसी को मना नहीं किए। उनके भाई आके देखे कि सारे के सारे बाजरा महाराज चिड़िया चुन गए। भाई बोला भैया ये क्या कर रहा है? बोले भैया क्या बताऊं, मुझसे ऐसा ही होता है, इससे अलावा मुझे कुछ नाए हो गए। सो महाराज भरत जी को बोले उनके भाई कि ठीक है अब तुम कुछ मत करना। समय आया कि भरत जी एक जगह बैठे हुए थे और एक चोरों का सरदार जिसने माता भद्रकाली से ये मन्नत मांग रखा था, कामना किया हुआ था कि माँ यदि मुझे बच्चा होगा, बेटा होगा तो मैं आपको एक नर बलि चढ़ाऊंगा। अब जो नर को उसने पकड़ रखा था बलि चढ़ाने के लिए, वो महाराज उसके बंधन से मुक्त हो गया, भाग गया था। तो उसके अनुचर एक अच्छे हट्टे कट्टे नर के तलाश में थे। तो महाराज भरत जी मिले, भरत जी को पकड़ करके ले गए। बोले चलो आपको हमारे सरदार बुला रहे हैं। भरत जी को ले जाया गया, भरत जी को सुंदर स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए गए। भरत जी ऐसे परम वीतराग भक्त हैं कि कुछ नहीं पूछते। बोले भैया आप किस वजह से मुझे नहला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, कुछ नहीं पूछे। अंत में भरत जी को भद्रकाली मैया के मंदिर में ले जा करके बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और भरत जी से कहते हैं खड्ग की पूजा करो। और जैसे खड्ग की पूजा किए भरत जी, उस चोरों का सरदार महाराज खड्ग उठाया और भरत जी को जैसे प्रहार करना चाहा, वैसे ही माता भद्रकाली प्रकट हो जाती है और महाराज सरदार का भी अंत कर देती है। बोलो अम्बे मैया की, भद्रकाली मैया की जय। महाराज इस तरह से भद्रकाली मैया प्रहलाद महाराज भरत जी पर कृपा करती है। अब इस तरह से महाराज भद्रकाली मैया भरत जी से कहती हैं रे भरत, तुम इतने हट्टे कट्टे शरीर लेकर के इस दुष्ट का सामना क्यों नहीं किए? तो भरत जी कहते हैं रे मैया, यदि मैं अपनी चिंता करता तो आपको मेरी चिंता क्या होती? जब आप मेरी रक्षा करने वाली हैं तो मैं क्यों अपनी रक्षा करूं? ऐसे महाराज परम समर्पण में अनन्याश्रित भक्त हैं, ऐसे भक्त महाराज जो मां जिनकी सहारा है। भरत जी कहते हैं मां एक आप ही की जो कृपा है, बाकी तो सारे दुनिया बेगाना है। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कि मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, मैया जी मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कि मैया मेरी लाज रखना।
एक तू ही मेरा जग बेगाना, मैया जी मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, मैंने सब कुछ तुझको माना, मैंने सब कुछ तुमको ही माना, कि मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कि मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, मैया मेरी लाज रखना। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए जीवन सफर में जब भी मैं हारूं, जीवन सफर में जब मैं हारूं, जीवन सफर में जब भी मैं हारूं, जीवन सफर में जब भी मैं हारूं, तब मैं मैया तुमको पुकारूं, तब मैं मैया तुझको पुकारूं, तब मैं मैया तुझको पुकारूं। बन के साथी, बन के साथी दौड़े चले आना, कि मैया मेरी लाज रखना। बन के साथी तू ही चली आना, मैया जी मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, मैंने सब कुछ तुझको माना, मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कि मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरी जग बेगाना, मैया जी मेरी लाज रखना। भरोसे दुनिया दिलाए, झूठे भरोसे दुनिया दिलाए, झूठे भरोसे दुनिया दिलाए, झूठे भरोसे दुनिया दिलाए। वक्त पे कोई काम न आए, वक्त पे कोई काम न आए, वक्त पे कोई काम न आए। क्या हकीकत है ओ, क्या हकीकत है, क्या है फसाना, कि मैया मेरी
लाज रखना। एक जीवन है क्या है फसाना, मैया जी मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरी जग बेगाना की मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरी जग बेगाना, मैया जी मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, मैंने सब कुछ तुझको माना, कि मैया मेरी लाज रखना। एक तुम ही मेरा जग बेगाना की मैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरी जग बेगाना, मैया जी मेरी लाज रखना। 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 कुलुम्बे मैया की जय भद्रकाली मैया की जय 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 श्री राधे श्याम। महाराज भरत जी का यह चरित्र राजा रहुगण को भी भरत जी बड़े सुंदर वेदांत का शिक्षा प्रदान कराते हैं। आगे महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर कथामृत का रसास्वादन कराते हैं। जम्बू द्वीप और महाराज सुमेरु आदि का स्थिति एवं गंगा मैया का अवतरण और इलाव्रत आदि का कथा, ये सारी कथाएं साथ में भद्राक्ष आदि 6 खंडों का उपास एवं उपासक, किम पुरुष और भारतवर्ष में उपासकों का उपासक भाव तथा भारत की श्रेष्ठता, सूर्य की रथ की गति का वर्णन, चंद्र शुक्र आदि ग्रहों का वर्णन, सांध में महाराज ध्रुव लोक का वर्णन और सूर्य के रथ के नीचे राहु आदि का वर्णन। इस तरह से राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज एतदन्ये चित्र लोकस्य कसमिति। महाराज परीक्षित जी बोले हैं गुरुदेव, मनुष्य को ऊंच और नीच ये जो गति है क्यों मिलती है, इसका कारण क्या है कि किसी मनुष्य को महाराज उच्च पद की प्राप्ति, दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाती है और किसी मनुष्य को महाराज नरक एवं दुख का भोग मिलता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज नरकों की वर्णन कराते हैं। 28 प्रकार के महानरक, कौन से कर्म करने से मनुष्य को कौन से नरक में जाना पड़ता है, यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बोले राजन, जो मनुष्य अहंकारवश ममतावश अपना पराये का भेद रखता है, ये मेरे बच्चे हैं इनको खूब खिलाओ इनको कम आदि, ऐसे जो भेद रखते हैं, ऐसे जीव को महाराज अंधतामिश्र नामक नरक भोग भोगना पड़ता है। जो मनुष्य पक्षियों का वध करके, पशुओं का वध करके उनके मांस आदि को खाते हैं, जो अंडे आदि खाते हैं, ऐसे जीव को भी महाराज रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। जो
दूसरों के धन को बेईमानी करके हड़पता है, दूसरों के अधिकार को हड़पना चाहता या हड़पता है, ऐसे जीव भी महाराज कुंभी पाक आदि नमक नरकों में वास करता है। इस तरह से नरकों की वर्णन समय अभाव के कारण हम पूर्णतः आपको श्रवण नहीं करा सकेंगे। तो राजा परीक्षित प्रश्न किए, बोले गुरुदेव यदि किसी से जाने अनजाने ऐसी गलती हो गई हो तो उसको कोई उपाय तो होगा जिससे वो नरक ना भोग सके, मुक्ति हो जाए, कोई ऐसा उपाय जिसके द्वारा वह जीवन में परम गति को प्राप्त कर सके? बोले है। बोले ऐसा एक जीव अजामिल नाम करके, अजामिल एक ऐसा पाप आत्मा था जिसने महाराज वैश्यावृत्ति करके पक्षियों का वध करना, मांस मदिरा का भक्षण करना, धर्म आदि को ना मानना, कुकर्म कार्य में रत रहना, ऐसे बुरे कर्म करता था। परंतु एक दिन उसके नगर में संतों की जमात आई और संयोग बस उसके घर में संतों ने अलख जगाया। बोले भक्त अजामिल, आवाज लगाए तो भक्त अजामिल तो नहीं निकला, उसकी पत्नी महाराज जो गणिका थी वह निकली। वह महाराज संतों को देख करके बड़ी स्वागत की और स्थान दी। संत बोले देवी आज हम यहीं विश्राम करेंगे और आज हम भोजन प्रसादी पा करके कल यहां से प्रस्थान करेंगे। संतों को कच्चा सामान दिया गया, संत लोग अपने भोजन आदि बनाए। जब भोजन बन गया आवाज लगाते हैं, बोले भक्तानी भगत कहाँ है? बोले महाराज अभी आ रहे होंगे, किसी काम से बाहर गए हैं। कुछ देर बाद अजामिल आता है, मद के पान में धुत नशे में महाराज पक्षियों को मार करके कंधे में लटकाए हुए आ रहा था। उसकी गणिका जो देखी, बोले अरे इस अवस्था में यदि संत लोग देखेंगे तो भोजन बिना पाए ही त्याग कर देंगे, घर से चले जाएंगे। कितनी बड़ी अपराध होगा, कितना बड़ा मुझसे महाराज मुझे पाप लगेगा कि मेरे यहाँ संत बिना भोजन किए चले जाएंगे। तो गणिका जाकर के अजामिल से कहती, सुनो तुम मौन रहोगे, कुछ कहोगे नहीं। जो घर में सफेदी पोता जाता उसी की तिलक लगाई, अजामिल को ले जाकर के संतों के समकक्ष रखी। संत बोले अरे भगत तुम कहाँ थे? तो गणिका बोले लगी कि महाराज ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, अतः ये ऐसे ही समय में आते हैं, आप भोग लगाइए। जैसे संत भोग लगाए, महाराज अन्न जाते ही समझ गए कि ये किसी पापी के घर में हम आ गए हैं। अब इसका अन्न खाए हैं तो महाराज नमक तो बजानी पड़ेगी ना। दूसरे दिन हुआ, जाने का समय आया, तो जाते जाते संतों ने अजामिल और उनकी पत्नी से कहा, देखो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो आने वाला बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। गणिका ने स्वीकार की। संत लोग चले गए महाराज, और संयोग आया कि उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नारायण रखा गया। और नारायण के साथ अजामिल का ऐसा मोह पैदा हुआ कि जो भी काम करता तो बेटे नारायण को पुकार करके करता। बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, नारायण चलो हम ये कार्य कर लें। हर कार्य को वह नारायण को पुकार कर ही करता। एक दिन यम के दूत आए महाराज, बड़े विकराल, हाथ में खड़ग लिए हुए, यम दंड लिए हुए, विकराल वेशभूषा देख करके अजामिल को डर लगा और वह पुकार लगाया, नारायण दौड़ो बचाओ मुझे। बेटा नारायण तो नहीं आया, परंतु श्रीमन नारायण हरि के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं और दूतों को, जो यम के दूत हैं, उनको महाराज चेतावनी देते हैं, कहते हैं सुनो
जो मेरे नारायण का नाम लेता है वह कितना भी बड़ा महापापी क्यों न हो, यदि अंतिम समय में प्रभु का नाम ले लिया तो महाराज उसका जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अंतिम समय नाम आए तब तो, क्योंकि जनमे जनमे मुनि जतन कराही, जनमे जन्म मुनि यतन कराही, जनमे जनमे मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। संत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहि आवत नाही। अब महाराज कहाँ जन्म जन्मों के भजन, और ऐसे समय आता है मरणासन अवस्था तो प्रभु का नाम नहीं आता मुख में, और जिसके मुख में जो नाम आ जाए तो राम कह आवत नहीं। जो जीव एक बार प्रभु का नाम ले लेता है वो दोबारा इस धरातल में नहीं आता। सो ये जो कृपा हुई किसकी कृपा से हुआ? बोले संतों की कृपा से। संत न उनके यहाँ जाते, न उनको नामकरण का सलाह देते, न नारायण का नाम रखते, न उसके जीवन में इस तरह से मुक्ति की प्राप्ति होने का संभावना होता। तो महाराज अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। ओए तेरो बड़े भाग रे, ओए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो संत समाज की, विप्र समाज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। यमदूत आए, यमदेव से आकर के कहते हैं, बोले महाराज हमने ऐसे एक महाराज पापी, जो महापापी है, जिसने जीवन में बड़ा पाप कर्म किया है, उसे ला रहे थे कि तभी कुछ दिव्य पार्षद आए जो हरि के पार्षद बता रहे थे। उन्होंने हमें लाने से इनकार कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आपसे भी बड़ा कोई है क्या महाराज? तो यमदेव कहने लगे, बोले सुनो, तुम यहां पर उन्हीं लोगों को लेके आना जो लोग भगवत भक्ति नहीं करते, जो धर्म आचरण नहीं करते। जिह्वान भक्ति भगवत गुणान में चेतस्य नास्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि
तारानयस्मतो कृतविष्णुकृत्या कृतविष्णुकृत्या। बोले तुम उन लोगों को लेके आना जिसके जिह्वा में कभी परमात्मा का नाम नहीं होता, जिसकी चित्त वृत्ति में कभी प्रभु की छवि नहीं देखा, जिसने अपने हाथों से प्रभु गुरु और माता पिता के संतों की सेवा नहीं किया, जिसने अपने धन के समर्थ अनुसार धन से धर्म नहीं किया, ऐसे पापियों को तुम मेरे यहां लेके आना। परंतु जो प्रभु के भक्त है, जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, प्रभु के आश्रित रहता है, ऐसे भक्तों से तुम कोसों दूर रहना, उनके करीब भी मत जाना। तो यमदेव महाराज यहाँ पर अपने दूतों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को नारद जी के द्वारा दक्ष के पुत्रों को गूढ़ उपदेश की कथा श्रवण कराते हैं। दक्ष की 60 कन्याओं, जिसमें से अदिति का महाराज पुत्र त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप महाराज एक बार गुरु के अनुपस्थिति में इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, और चूंकि त्वष्टा के जो मामा पक्ष थे वो महाराज असुर योनि के हैं, तो उन्होंने यज्ञ में अपने असुरों को, मामा पक्ष को भी बलिष्ठ करने के लिए आहुतियां दिए। ये बात इंद्र को नहीं ठीक लगा और उन्होंने त्वष्टा विश्वरूप का वध कर दिया। इस प्रकार से महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा, और उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग पृथ्वी को दिया गया, वह भाग जो पृथ्वी बंजर भूमि, ऊसर भूमि, जहां पर फसल नहीं होता, उन्हें यह आशीर्वाद दिया गया कि पृथ्वी तुम्हें कोई कितना भी गड्ढा करेगा, परंतु समय आने पर खुद ब खुद भर जाओगी। दूसरा भाग वृक्ष को दिया गया। वृक्ष में जो गोंद पाया जाता है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। उन्हें यह आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हें कोई कितना भी काटेगा उससे तुम्हें पीड़ा नहीं होगी और खुद ब खुद हरा भरा हो जाओगे। तीसरा भाग मात्र शक्ति स्त्रियों को दिया गया, जो मासिक धर्म के रूप में देखा जाता है। उन्हें यह आशीर्वाद दिया गया कि इसी से आपको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चौथा भाग जल में दिया गया। जल में जो फेन देखते हैं यह ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना जाता है। जल को यह आशीर्वाद दिया गया कि आप हमेशा पवित्र और शुद्ध रहेंगे, आपको पूजा आदि कार्य में उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार से इंद्र के ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर त्वष्टा ऋषि अपने पुत्र के प्रतिशोध के लिए महाराज एक यज्ञ किए, और यज्ञ में एक बृहदाकार वृत्तासुर का जन्म होता है, जिस वृत्तासुर से इंद्र की महाराज भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध में इंद्र ने दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र बना करके वृत्तासुर का भी अंत किया। मैं आप लोगों को सूक्ष्म रूप में कथा श्रवण करा रहा हूं समय अभाव के कारण। आगे महाराज वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। वृत्तासुर राजा चित्रकेतु
उन्होंने एक बार माँ भगवती पार्वती का अपराध किया, जिस कारण से उसे असुर योनि में आना पड़ा। आगे महाराज नारद जी युधिष्ठिर जी को सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मभूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वनयेस विषमो वद। बोले एक बार महाराज सनत कुमारों के द्वारा जय विजय को श्राप लगना, जिससे 3 जन्मों तक वो महाराज असुर योनि में आए। पहला जन्म उनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का। हिरण्याक्ष का वध महाराज भगवान वराह कर दिए थे। उसका प्रतिशोध हिरण्याक्ष के मन में था कि मैं विष्णु से अपने भाई का बदला लूंगा। तो हिरण्याक्ष की बदले के भावना से हिरण्यकश्यपु वन में घोर तप किया। और उस समय इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी, जिनका नाम कायाधु है, उसे महाराज उन्होंने हरण कर लिया। मार्ग में नारद जी मिले, बोले इंद्र क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज, इसके गर्भ में जो पल रहा शिशु है ना, इसका मैं वध करना चाहता हूं, क्योंकि ये जन्म लेकर के असुर होगा और देवताओं को परेशान करेगा। तो नारद जी कहने लगे, देखो ये कोई असुर नहीं, ये भगवान का परम भक्त है, इसका तुम वध नहीं कर पाओगे। इंद्र को जब ये बात विदित हुआ तो महाराज कायाधु के परिक्रमा करके इंद्र अमरावती चले जाते हैं और नारद जी कायाधु को लेकर के अपने आश्रम आते हैं। समय आया कि कायाधु के यहां महाराज एक सुंदर बालक जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। नारद जी के आश्रम में यह पला बढ़ा और नारद जी के संग सत्संग मिला तो प्रहलाद जी के अंतःकरण में प्रभु की भक्ति तो पहले से ही था और नारद जी के सानिध्य में और प्रबलता को प्राप्त हुआ। इधर हिरण्यकश्यपु महाराज पितामह ब्रह्मा का तप किया और तप में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अपने इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति करके अपने नगर को आया। जब अपने नगर में आया, देखा कि उसकी पत्नी नहीं है। नगर वासियों ने बताया कि इंद्र हरण कर लिए थे, अब महाराज आपकी धर्म पत्नी नारद ऋषि के आश्रम में है। हिरण्यकश्यपु आता है और महाराज अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के अपने नगर आता है। और हिरण्यकश्यपु देवताओं पर चढ़ाई किया, सारे देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाराज नगर में डिडोरा पिटा दिया, कोई भी श्री विष्णु का नाम नहीं लेगा, जिसको भी पूजा करनी है मेरी ही पूजा करेगा। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। महाराज उन्हें राक्षसी विद्यालय में राक्षसी परंपरा अनुसार जो उनके गुरुकुल था, उसमें प्रहलाद जी को दाखिल कराया गया, जहां के शिक्षक संडादि मरकट, ये महाराज शुक्राचार्य जी के पुत्र, ये बच्चों को राक्षसी परंपरा के अनुसार विद्या अध्ययन कराते थे। एक दिन प्रहलाद जी अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे कि एक प्रजापति मैया रुदन कर रही थी और परमात्मा का प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, आप कृपा करें,
कि उसी मार्ग से प्रहलाद जी गुजर रहे थे। प्रहलाद जी देखे कि ये मैया को डर नहीं है मेरे पिता का। बताओ, ये नगर में, राज्य में भगवान का नाम ले रही है। गए प्रहलाद जी, पूछे क्यों मैया, तुमको मेरे पिता का डर नहीं है क्या? तुम नाम ले रही हो, भगवान की प्रार्थना कर रही हो। वो प्रजापति मैया कहने लगी, देखो कुंवर, मुझे तुम्हारे पिता का कोई भय नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारे पिता भी काल के मुख में ग्रसित होगा। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आता है वह मृत्यु के गले लग करके ही जाता है। सो मुझे कोई भय नहीं। तो प्रहलाद जी पूछे, अच्छा एक बात बताओ, आप प्रार्थना क्यों कर रही हो? तब वह मैया कहने लगी कि लाला, मेरे से एक अपराध हो गया। क्या अपराध? बोले, मैं मटका निर्माण की मटकियां बनाई थी, उसे लावा में पकाने के लिए रखनी थी। एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे। मैं सोची कि जब मैं लावा में मटकों को पकने के लिए रखूंगी तो ये मटका अलग कर दूंगी, पर गलती से वो मटके को भी मैं भट्टी में रख दी और महाराज अग्नि प्रज्वलित है। तो मैं परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही हूं कि हे प्रभु, आप इन मटके में वो बिल्ली के जो सावक बच्चे, इनकी रक्षा करना, अग्निदेव इन्हें जला ना पाए। तो प्रहलाद जी बोले, क्या आपकी पुकार सुनी जाएगी? उस मैया ने कहा, अवश्य, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो दीना नाथ है, दीनों के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके वो नाथ होते हैं। इसलिए वो मेरी पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रहलाद जी बोले, ठीक है मैया, एक काम करो, जिस दिन ये भट्टी खोलोगी मुझे बुलाइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी पुकार को परमात्मा स्वीकार किए कि नहीं। कुछ दिन बाद भट्ठा खोला गया मटकों का। महाराज, एक एक मटकेयाओं को बाहर निकाला गया, और जिन मटकों में बिल्ली के बच्चे थे महाराज, वो मटके जब बाहर निकाले, देखे तो बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। प्रहलाद जी के मन में जो थोड़ा बहुत भय था, डर था, आज वो भी दूर हो गया, और वह महाराज नृत्य करने लगे, नाचने लगे, प्रभु की सुंदर नाम स्मरण करने लगे। विद्यालय आए, और विद्यालय में महाराज जो अन्य विद्यार्थी आए हैं वो कहते हैं, क्यों प्रहलाद, तुम श्री विष्णु का नाम जप करते हो, क्या तुमको महाराज भय नहीं लगता? क्या तुमको अपने पिता का डर नहीं है? तुम महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, रे भैया सुनो, मेरे हरि तो हजारों हाथ वाले हैं, और उस हरि के सामने किसी का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सो मेरा पिता मेरा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो भी एक न एक दिन उस काल के अधीन होगा। सो हे मित्रों, प्रभु के नाम से बढ़कर के कोई धन नहीं है, कोई वैभव नहीं है। तो महाराज यहाँ पर भक्त प्रहलाद अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ महाराज उनसे कीर्तन करवाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि,
नारायण नारायण अब महाराज मरकट जी आके उनके शिक्षक देखते हैं, बोले ये तो महाराज ये क्या कर रहा है प्रहलाद, यहाँ विष्णु का नाम उच्चारण करवा रहा है। महाराज डांट लगाते हैं, बोले प्रहलाद यह क्या कर रहे हो। प्रहलाद बोले गुरुदेव मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। एक दिन महाराज प्रहलाद जी अपने घर आते हैं और उनके पिता गोदी में लेकर के प्रहलाद जी को पूछते हैं, बोले बेटा तुमने क्या पढ़ाई की है अब तक। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी आप सुनना चाहते हैं मैंने क्या पढ़ाई की है। बोले हाँ बेटा बताओ। तो महाराज प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्या साख्यात्मि निवेदनं साख्या निवेदनम। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति की पढ़ाई की है, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का नाम सुने महाराज उठाया हिरण्यकश्यपु अपने बेटा को और पृथ्वी में धड़ाम से पटक दिया। बोले दुष्ट तू मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करता है, उसका जय जय घोष करता है। प्रहलाद तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज से मेरे सन्मुख विष्णु का नाम नहीं लेना। विष्णु का नाम स्मरण करना भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ठीक हश्र नहीं करूंगा। महाराज प्रहलाद जी बोले पिताजी नहीं बचा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। मैं अन्न जल आदि भूल सकता हूं परंतु अपने परमात्मा को नहीं। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ ना इसका। महाराज श्री राधे। अब महाराज प्रहलाद जी का परम शत्रु बन गया हिरण्यकश्यप। अपने पुत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। महाराज एक दिन ऊपर पर्वत से खाई में फेंकाया गया। जैसे प्रहलाद को फेंके नीचे खाई में, श्रीमन नारायण हरि को नहीं रहा गया। श्रीमन नारायण हरि अपने बाहों में प्रहलाद जी को धारण कर और पुनः उनके राज में छोड़ करके आते रहे। अंततो गत्वा भालाओं से महाराज प्रहलाद जी को भेदन करते हैं, परंतु वो भाला भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाता। नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। हाथियों को गज को मद पान करा करके प्रहलाद जी को उनके साला में, गजशाला में छोड़ देते हैं ताकि हाथी उनको अपने पैरों में कुचल करके प्राण अंत कर दे। उनकी मैया कायाधु
जो बड़ा ही महाराज दुखित होती कि मेरे पुत्र के साथ ये क्या घटित हो रहा है। पुत्र को बार बार कयाधु मैया समझाती कि बेटा, जो तुम्हारे पिता कहते हैं उस कार्य को तुम क्यों नहीं मानते, उसको क्यों नहीं करते। तो मैया से प्रहलाद जी कहते हैं, माँ तुम वृथा खेद करती हो, तुम वृथा चिंता करती हो। मेरे हरि हैं ना मेरे साथ, जब तक मेरे हरि मेरे साथ हैं मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उस गजशाला में जब महाराज प्रहलाद जी को प्रवेश कराया गया ना, तो प्रभु की ऐसी कृपा की वो हाथी सूंड में लेकर के प्रहलाद जी को झूला झूला रहे हैं। महाराज उनके साथ ऐसा प्रेम हो गया कि जो प्रभु का प्रेमी होता है उसको सभी कोई प्रेम करते हैं, और जो संसार को प्रेम करता है उसको कोई प्रेम नहीं करते। अंत तो गत्वा महाराज अब प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, और हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई। प्रहलाद जी को खीर बहुत पसंद है खाने में, तो खीर बनवाया गया, और उस खीर में कालकूट विष डाला गया। यह योजना हिरण्यकश्यपु बनाया कि अब अपने बेटे को अब मैं विष दे करके मारना चाहता हूं। कि मैया लक्ष्मी को नहीं रहा गया महाराज, माता लक्ष्मी सीधे महाराज कैलाश पर्वत जाती हैं और देवादिदेव महादेव जी के चरणों में निवेदन करती है कि हे देवादिदेव, आपके पास में एक निवेदन लेके आई हूं। महादेव जी माता लक्ष्मी का अभिवादन किए और कहने लगे, क्या निवेदन है देवी, आप आदेश करती हम वहां उपस्थित हो जाते। बोले प्रभु, मेरा पुत्र प्रहलाद जो दुष्ट हिरण्यकश्यपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष देना चाहता है, कालकूट विष, जिस विष को पान करके पुत्र बच नहीं सकता। सो हे महादेव, आप तो नीलकंठ महादेव हैं, आप तो पहले भी विष पान कर चुके हैं। सो हे देवादिदेव, कृपा करो और अपनी दृष्टि से मेरे पुत्र के उस खीर से विष को हरण कर लो, ताकि पुत्र प्रहलाद सुरक्षित हो। महादेव माता कमला से कहती, देवी ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। इधर काल कोठरी में महाराज प्रहलाद जी बंदी, एक दासी भोजन के थाल लेकर के जा रही है प्रहलाद को खिलाने के लिए, कि तभी उनकी मां कयाधु आ जाती है और कहती, रुको दासी। हिरण्यकश्यपु से कयाधु प्रार्थना करती कि स्वामी, मैं चाहती हूं कि अपने हाथों से अपने पुत्र को भोजन कराऊं। बहुत दिन हो गए अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराए हुए। हिरण्यकश्यपु मां की ममता का अधिकार तो नहीं छीन सकता। कयाधु जाती है, प्रहलाद बैठ करके वहां काल कोठरी में श्री नारायण हरि का ध्यान में मस्त है। 12 मंत्र का जाप चल रहा है। जैसे माता कयाधु दिखी, पुत्र को गले से लगाती हैं, दुलार देती हैं, चुंबन देती हैं,
और मां अपने हाथों से अपने पुत्र को भोजन कराने लगी। तभी प्रहलाद बोले मां, ये तस्मई मुझे बड़ा प्रिय है। मां, लाओ ये तस्मई मुझे दो, ये खीर मुझे दो, मैं पाना चाहता हूं। और जैसे वो खीर उठा करके पान करने लगे, तभी महादेव अपनी दृष्टि से महाराज उस खीर में मिला हुआ विष को पान कर जाते हैं। ऐसी कृपा प्रभु के भक्तों पर सबसे बड़ा सुखिया इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई है तो वह परमात्मा के भक्त, परमात्मा के दास। क्योंकि प्रभु को पग पग की चिंता है कि मेरे पुत्र, मेरे भक्त को कोई कष्ट न हो। यदि कहीं धोखे में भक्त का पैर कांटों में होता है तो प्रभु वहां अपने हथेली रख देते हैं। ऐसे प्रभु की कृपा है। प्रहलाद जी पान कर गए, माता कायाधु आती हैं। हिरण्यकश्यपु दास को, दासियों को आदेश देता, जाओ देखो प्रहलाद मर गया क्या। जाके देखे तो महाराज प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। दासी जो जिसको पता था कि इसमें विष मिला हुआ है, वो कयाधु को बताती है कि देवी, हे रानी, एक बहुत बड़ा अपराध, मेरे द्वारा जो भोजन ले जाया जा रहा था उस भोजन में विष मिला था। जो पुत्र प्रहलाद के मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। जैसे माता कयाधु को पता चला, माता कयाधु रुदन करती हुई पुनः महाराज काल कोठरी में जाती हैं। पुत्र को आलिंगन करती, बेटा तुम कुशल तो हो, तुम ठीक तो हो बेटा, तुम्हारे तस्मई में विष था। प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं, बोले मां, नारायण हरि है ना, और जब नारायण हरि हैं तो मुझे मेरी चिंता नहीं करनी है मां, वो मेरी चिंता करेंगे। एक दिन तो उनसे मिलने मुझे जाना ही है, सो ऐसी बहाने सही। माता कयाधु पुत्र को दुलार देती है, प्रेम करती है। काल कोठरी में जब महाराज हिरण्यकश्यपु को पता चला कि यह नहीं मारा गया, हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया कि तभी उनकी जो एक बहन है जिनका नाम महाराज होलिका, वो आती हैं और कहती हैं, भैया तुम खेद मत करो, चिंता मत करो, तुम एक विशाल चिता का निर्माण करो। जिस चिता में मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी और अग्नि प्रज्वलित करना, क्योंकि पितामह ब्रह्मा के द्वारा मुझे एक ऐसा वस्त्र मिला है जिस वस्त्र के प्रभाव से मेरे को अग्निदेव जला नहीं सकते। मैं उस वस्त्र को धारण करी रहूंगी, चुनरी को ओढ़ के रखूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो महाराज एक विशाल चिता का निर्माण किया गया और उसमें होलिका, देखिए ऐसी बुआ है जो अपने लाडले भतीजे को गोदी में बैठाल करके जलाना चाहती है। चिता में बैठी, अग्नि प्रज्वलित हुआ और जैसे अग्नि अपने रूप में आए महाराज अग्निदेव, भगवान की ऐसी माया, पवन देव चले और जो चुनरी होलिका ओढ़ रखी थी वह चुनरी प्रहलाद जी के बदन में आ गया और होलिका जलने लग जाती है।
प्रभु के भक्त को जलाने गई थी, खुद जल करके भस्म होने लगी, चिल्लाने लगी, भैया मेरी रक्षा करो, बचाओ, मैं जल रही हूं। जब तक तो महाराज अग्निदेव अपने आगोश में उन्हें ले लेते हैं। होलिका का भी अंत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज होलिका का वध होना, होलिका का अंत होना, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद जी से कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मेरे शत्रु का भजन करता है, बता तेरा भगवान कहां है? महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी मेरे भगवान कहां नहीं, आप में है, मुझ में है, इन सेनाओं में, यहाँ तक कि ये सामने खंभ दिख रहा है, इस खंभ में भी मेरे परमात्मा है। वैसे महाराज हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, निकाला गदा, जैसे खंभ में प्रहार किया, वहां से नरसिंह भगवान, महाराज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की गिरेवान को पकड़ते और कहते हैं, दुष्ट, तूने इतना बड़ा अपराध किया, मेरे पुत्र को इतना दुख दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल। महाराज हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह का ऐसा विग्रह जो कमर से महाराज ऊपर सिंह का स्वरूप, कमर से नीचे महाराज मानव का रूप। दरवाजे पर बैठ जाते हैं, अपने गोदी में हिरण्यकश्यप को लिटा लेते हैं और कहते हैं, दुष्ट, अब याद कर कि तुमने क्या क्या वरदान मांगा है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, देखो मेरे वरदान के अनुसार आप मेरा वध नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान मांगा है, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले देख मेरे पास तो क्या है, अस्त्र है या शस्त्र? बोले मेरे पास तो सिर्फ बड़े बड़े नाखून हैं, इस नाखून से भी तेरे उदर को भेदन करूंगा। बोले फिर भी आप मेरा वध नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि दिन में मरूं ना रात में। बोले अभी क्या है, दिन है कि रात? बोले न तो दिन है न रात है, संध्या है, गोधूली बेरा है। बोले फिर भी आप मेरा अंत नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है ऊपर मरूं ना नीचे। बोले देख तू कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? बोले न तो मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, बीच में हूं आपके गोदी में। बोले फिर भी आप मेरा वध नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं मांगा है अंदर मरूं ना बाहर, दिन में मरूं ना रात में, यहां तक कि मैं नर और पशु से भी ना मर पाऊं, और पितामह ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी पदार्थ, उसके निर्माण किए हुए सृष्टि में किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो, यहां तक कि बनाए हुए उनके महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो महाराज हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान याद दिलाते हैं। बोले देख न मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, नरसिंह हूं। न तुम अंदर हो ना बाहर हो, घर के दहलीज में हो, न दिन है न रात है, सायं का बेला है। और ये जो तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, तो सुन, मैंने अपने भक्त के कल्याण के लिए 3 साल में तीसरा साल पुरुषोत्तम यानी मलमास का महीना 13वां महीना, 3 साल में तीसरा साल 13 महीने का होता है, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए मैंने निर्माण किया। अब महाराज नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया और अपने नाखूनों से उनके उदर को भेदन करके अतड़ियों को बाहर निकालते हैं और गले में धारण कर लेते हैं। महाराज बड़ी
क्रोध से लाल आंखें यहाँ नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यपु का अंत हो जाता है। लो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कौन करे? माता लक्ष्मी को बुलाया गया। मां लक्ष्मी मैया आई, परंतु प्रभु का यह रूप पहली बार माता लक्ष्मी देखी। उनके हाथों में जो सोने की थाल था महाराज वह गिर गया। तदुपरांत प्रहलाद जी को नारद जी बोलते हैं, पुत्र जाओ और अपने प्रभु के क्रोध को शांत कराओ। तो प्रहलाद जी जैसे प्रभु के करीब जाते हैं, महाराज प्रभु का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। प्रहलाद जी को अपने गोदी में श्री नरसिंह भगवान बैठालते हैं और जीभ से चाटते हैं, दुलार देते हैं, क्योंकि नरसिंह सिंह का प्रेम जीभ से ही तो होता है। जीभ से दुलार दे रहे हैं अपने भक्त को। और पता है नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्वोदम वपुः क्वावचवया सुकुमार मेतत् गीताः प्रमत्त कृत दारुण नास्ति अलोचितं हि विषयं भूतपूर्व क्षन्तव्यमग्न यदि मे समय विलंब। हे पुत्र, तुम कितने सुकुमार हो। फूल सा तुम्हारा यह शरीर और तुम्हारा पिता दुष्ट तुम्हें कितनी यातना दिया, कितनी यातनाओं को तुम्हें यम के दंड की तरह भोगना पड़ा। हे बेटा, मैं आने में बड़ी विलंब कर दिया, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, परंतु हे पुत्र आने में विलंब किया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा कर देना मेरे पुत्र। क्षन्तव्य में यदि मैं समय विलंबा, तुम्हें लगता है कि मैं विलंब से आया हूं, तो हे पुत्र मुझे क्षमा करना। ऐसे दीन दयालु करुणा निधान श्री नरसिंह भगवान अपने ही पुत्र यानी भक्त से क्षमा मांगते हैं। कोई मालिक अपने सेवक से क्षमा मांगता है? मालिक चाहे जितना देर में आए, क्या फर्क पड़ता है? सेवक को तो तत्पर में सेवा में रहना है ना। परंतु ये ऐसे मालिक हैं कि ये अपने सेवक, अपने पुत्र, अपने दास को उनसे क्षमा मांगते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर। बस कोई उनका होके तो होए, होके तो देखे। प्रहलाद जी नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयेत सिद्धा
त्वयिकतान्मतयो वचसां वृणामि नाराधिपुं पुरसगणैर पुनातवेव्रो किन्तोष्टमर्हति तं ते हरिरग्रजामि। हे प्रभु, हे परम सात्विक, हे अनंतानंत, आपका आदि मध्य और अंत का कोई पार नहीं पा सकता। हे प्रभु, आपकी महिमा को ऋषिगण, सिद्धगण, महर्षिगण आपकी महिमा का बखान तो करते पर असमर्थ हो जाते हैं। हे श्रीमन्नारायण, आप तो सचराचर में विद्यमान हैं। आपकी ही कृपा से तो यह सारा सृष्टि चलायमान है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से प्राणी मात्र का महाराज प्राण संचार होता है। व्याघास्य चरणा ध्रुवयस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव परिज्ञं कें पौरुषम्। क्या ध्रुव जी ने कोई विद्यालय गए थे? क्या कोई अध्ययन किया था? फिर भी तो आप उस अबोध बालक पर कृपा किए। हे नाथ, गजेंद्र के पास ऐसी क्या विद्या थी जो उनके पुकार में आप दौड़े दौड़े चले गए, गरुड़ छोड़ करके? हे नाथ, विदुर की जाति को देखो, दासी पुत्र। फिर भी प्रभु, आपकी कृपा उस दासी पुत्र पर भी हुई। सो इस प्रकार से महाराज यहाँ पर प्रहलाद जी नाना प्रकार के सुंदर सार गर्वित श्लोकों से श्री नरसिंह भगवान का स्तवन करते हैं। जो यह प्रहलाद चरित्र नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव की कथा को चिंतन मनन और श्रवण करते हैं महाराज, उनके जीवन में प्रभु की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है और पापों का शमन होता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रहलाद जी से महाराज प्रभु प्रसन्न होते और कहते हैं, पुत्र मांगो क्या चाहिए? कि प्रहलाद जी कहते हैं, बोले भगवान मुझे क्या चाहिए सिवा आपकी भक्ति के और आपके सहारा के? आप मिल गए, सब मिल गए। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़े भाव से ताली का सेवा करते सभी गाएंगे। देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। सारों से मुझको बुलाती है दुनिया, सारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, 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 भूल भी खोया और प्याज भी गमाया, फूल भी खोया और प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा
लाल की जय। नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद की जय हो। भक्त समाज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज, इस तरह से प्रहलाद जी परमात्मा का स्तवन किए और प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है कि मेरे पिताजी ऐसे अत्याचारी थे, मुझे पता है कि उनको बैकुंठ नहीं मिलेगा, परंतु हे नाथ आप कृपा करके मेरे पिता को मुक्ति कर देना। तो भगवान कहते हैं, रे पुत्र, जिसके बेटा ऐसे भक्त होते हैं उसके माता पिता यदि कोई महाराज अधर्मी भी हो जाए उसे भी वो तरन तारणी कर देते हैं। तो बड़े भाग्य से भक्त संत महाराज गृहस्थों के घर में अवतार लेते हैं। ये माता पिता के भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। कल कथा के माध्यम से आप लोग श्री श्याम सुंदर का महाराज जन्म महोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। कल बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और एक विशेष बात देखिए, कथा श्रवण जो कर रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। आपको पूर्णतः 100% आपका पुण्य आपको मिलना ही मिलना है। परंतु यदि आप लोग अपने साथ में 1 2 3 4 5 6 10 लोगों को या जितने भी लोगों को लेके आते हैं, तो पता उन लोगों के पुण्य खाता से 10% कट करके आपके पुण्य खाता में जुड़ जाएगा। तो आपका 100% हुआ। यदि आप 2 लोगों को लाए तो आपका 102% महाराज प्रभु की भक्ति का पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप 10 लाए तो सोचिए आप लोगों को 200% मिलेगा। तो ये प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की कथा के लिए जितना आप प्रेरित करेंगे, लाभ आपको भी होगा, उस आने वाले कथा श्रोता को भी होगा। अधर्म और अन्य कार्यों के लिए जैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है ना कि चलो जी वहां ये कार्य हो रहा है या कोई नचनिया आया है नाच देखेंगे चलो है, तो लोग महाराज चले जाते हैं। परंतु यहाँ तो जीवन जो नाच रहा है, इस जीवन की नाचने को कैसे हम महाराज प्रभु तक पहुंचाएं, प्रभु के हम कैसे हों, ऐसी सुंदर हमारे लिए यह एक मार्ग है और हमारा धर्म का एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसे हमें धारण करना है। आइए सभी आरती करिए। वृंदावन में हरिलाल की जय। आप सभी आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान की कृपा, संत की कृपा सर्वोपरि होती है, पर पहले संत कृपा होती है। बिना संत की कृपा से भगवान भी कृपा नहीं करते हैं। चाहे आप ध्रुव चरित्र में देखें, चाहे अजामिल चरित्र में देखें और चाहे प्रहलाद चरित्र में देखें, सभी के मूल में कहीं न कहीं संत हैं। इसलिए संत बहुत ही उपकारी होते हैं। संत परम उपकारी, जगत में संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भ्रम मिटावत भारी। ऐसे परम तेजस्वी संत की कृपा आप लोगों को भी बरस रही है, आप लोगों के ऊपर भी बरस रही है। तो जो लोग संत भगवान के श्रीमुख से भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनका कल्याण तो निश्चित ही होगा। बिल्कुल इसमें कोई दुराह नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना है कि जहाँ संत आ जाते हैं वहाँ तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि संत भगवान से कृपा जबरदस्ती करवा देते हैं। इसलिए संत के श्रीमुख से कथा जो श्रवण करते हैं उन पर कृपा होनी ही होनी है। लेकिन मैं उन लोगों को क्या कहूँ जो ऐसे अवसर पर चूक रहे हैं और अपने काम धंधों को में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा पुनः
अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि अवसर को ना छोड़ें। और यहाँ कथा चल रही है संत के श्रीमुख से, इसलिए आप लोग आएं और कथा श्रवण जरूर करें। कल भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव है, सभी माताएं पीले वस्त्र धारण करके आएंगे, भैया लोग भी पीले वस्त्र धारण करके आएंगे और भगवान कृष्ण का यहाँ कल प्रकट उत्सव है। सभी लोग टॉफी आदि जो भी लेके आएंगे, यहाँ गुब्बारों से सजाया जाएगा, बहुत ही उत्तम तरह से यहाँ प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। आइए अब सब लोग आरती करते हैं। वृंदावन में हरिलाल की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननं मे अस्वदस्वीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने बहुसने लोकसन्नवयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे परोत्पन्नं पयोरेण अस्मात् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है अमर
शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु तन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अथ पुष्पाञ्जलिं हरिः ओं यज्ञेन जन्माय जन्तो देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः ततन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। हरिः ओं हंस हंसाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की सीताराम जी महाराज की जय हो। विजय बादे श्री महादेव की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभु काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर हर महादेव। हरि नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए। हरि नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए। अब किसी के करम की जरूरत ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत
परमात्मा श्री नंदनंदन कृष्णचंद्र का यहाँ प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी सज धज करके बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ आए। मेरे परमात्मा को माखन मिश्री ज्यादा पसंद है, इसलिए आप सभी माखन मिश्री ट्रॉफी आदि सभी लेकर के आए, बड़ी तैयारी से आए। भाई लोग बढ़िया पीले वस्त्र पहन के आए, माथे पर थपक से हुआ चंदन लगा के आए, ऐसा लगे कि आप सब ब्रजवासी हैं और भगवान का प्रकट उत्सव में आप सभी आए हुए हैं, ऐसा माहौल बने। इस प्रकार आप सभी लोग तैयार होकर के आए और अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आकर के और कथा श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।